सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सलूड़ गांव में। और इस सामने यहाँ पे हो रहा है रामायण फेस्टिवल। विंटर सीजन में यहाँ पे काफ़ी तगड़ी स्नोफॉल होती है और यहाँ की जो ब्यूटी है इसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भूमियाल देवता के मंदिर में। अब यहाँ पर भव्य रूप से स्वागत होता है वर्तमान शंकराचार्य जी स्वामी निशानंद सरस्वती जी का। और शंकराचार्यों को सनातन धर्म में सर्वोच्च गुरु माना जाता है और वो अपने मठों में प्रमुख होते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा कि रामायण को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है और यह विश्व की अमूर्त संस्कृति धरोहर है। तो इसी के साथ अब यहाँ पर रामायण शुरू होता है और सबसे पहला दृश्य यहाँ पे रामायण का एक संक्षिप्त रूप दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि रामायण में बस रामायण को दिखाया जाता है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कि किस प्रकार से पहले हमारे सूरवीर थे उनकी गाथाओं को दिखाया जाता है, कैसे पहले हमारे रीति रिवाज हुआ करते थे और किस प्रकार से हमारे देवी देवता हुआ करते थे, हमारे कुल देवता हुआ करते थे, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। और अगर हम यहाँ पर रामायण की पूरी डीप हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे तो शायद यहाँ पर बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आप जो है मुखौटे देख रहे हैं इनको बहुत ही पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि यह रामायण में 24 अवतार थे जो कि भगवान विष्णु के थे और यहाँ पर उन्हीं का मंचन किया जाता है। और यह सभी मुखौटे भगवान विष्णु के मतलब अलग अलग अवतार को दिखाते हैं और यहाँ पर उनका मंचन होता है जो कि आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं। और यह सभी मुखौटे भोजपत्र की लकड़ी से बने होते हैं जो कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है और यह लकड़ी कम से कम 12,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अभी जो ये दृश्य आप देख रहे हैं यह एक कहानी है जो कि मोर मोरिन की है। इस कहानी में एक व्यक्ति होता है जो कि शहर जाता है व्यापार करने और रास्ते में उस पर कुछ जंगली जानवर हमला कर देते हैं और उस पर देवता अवतरित होता है। तो यह दिखाया गया कि किस प्रकार से वह बचता है। अब आप सभी के मुख से अलग अलग कहानियाँ सुनेंगे। यह भाषा समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि यह भाषा समझना इतना आसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह फेस्टिवल देखने बस गांव और शहर के लोग ही आते हैं, बल्कि यहाँ दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी आते हैं क्योंकि यह फेस्टिवल एक विश्व धरोहर है, इसीलिए।
तो दोस्तों अभी हम आए थे मंदिर से थोड़ा सा नीचे पानी पीने, और यहाँ पे हमें देखने को मिला एक प्राकृतिक स्रोत पानी का। और यहाँ पे आपको काफ़ी पुराने घर देखने को मिलेंगे। काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ टूट भी गए हैं। ये घर कितना मस्त लग रहा है देखने में, पूरा पुराने ज़माने के स्ट्रक्चर्स हैं, और डिज़ाइन देख सकते हैं आप, क्या ही तो तगड़े हैं। और इनको यहाँ पर कहा जाता है खिलवारी। यह अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, किस प्रकार से हम मंचन कर रहे हैं ये दिखाते हैं। और यह है गांव के कुल देवता यानी कि भूमियाल देवता। भूमियाल देवता को भूमि का रक्षक भी कहा जाता है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बहूनि सन्ति तीर्थानि दिविभूमौ रसातले बदरी सदृशं तीर्थं न भूतो न भविष्यति। धर्म की, अरे थोड़ा जोर से बोलिए सभी लोग, धर्म की। थोड़ा और जोर से बोलिए, धर्म की। अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की, हिमालय क्षेत्र की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इस परम पवित्र ग्राम के सभी आस्तिक जन, इस सुंदर समायोजन को संपादित कर रहे समस्त आयोजक गण, ग्राम प्रधान जी, सभी समितियों के अध्यक्ष और अध्यक्षागण, और इस सभा में उपस्थित आप सभी श्रोता बंधु। 100 वर्ष पूर्व जो क्षेत्र का निर्धारण किया, उसमें समस्त उत्तर विश्व ज्योतिर्मठ के अंतर्गत आता है, और समस्त उत्तर विश्व की धार्मिक राजधानी के रूप में हमारा ये ज्योतिर्मठ क्षेत्र जाना जाता है। ज्योतिर्मठ को ज्योतिर्मठ के अलावा श्रीमठ भी कहते हैं। श्रीमठ मतलब वो स्थान जहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की उपासना होती हो, और ज्योतिर्मठ मतलब वो स्थान जहाँ पर आत्म कल्याण के लिए नित्य प्रयास करें। इसका मतलब सामान्य रूप से सही अर्थ में यदि हम देखना चाहें तो लौकिक और अलौकिक, लौकिक और पारलौकिक दोनों ही मार्ग प्रशस्त कराने वाला यदि कोई क्षेत्र है तो वो ज्योतिर्मठ क्षेत्र है। और उसी ज्योतिर्मठ क्षेत्र में ये हमारा सुंदर ग्राम है, जिस ग्राम में हम सभी लोग आज उपस्थित हैं रामायण के इस सुंदर उत्सव में। रामायण का ये उत्सव प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाया जाता है। कहा कि लगभग 200, 300, 400 वर्ष का कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि कोई शंकराचार्य इसमें आए हो और आकर के वो उपस्थित हुए हो। तो आज ये सलूर ग्राम के साथ साथ चमोली क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए, हिमालय के लिए सौभाग्य का अवसर है। लगभग 500 वर्षों बाद कह सकते हैं कि पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज इस उत्सव में स्वयं उपस्थित है, उपस्थित होकर के महाराज श्री यहाँ पर इस ग्रामीण अंचल में जो परंपरागत भगवान राम के चरित्र को प्रदर्शित करने का तरीका है, इसको देख रहे हैं। तो जो अभी आप ये दृश्य देख रहे हो, इनको कहा जाता है मन।
यानी कि मल्लयुद्ध। इसमें यह दिखाते हैं कि किस प्रकार हमारे पूर्वज सूरवीरता से उस समय लड़े होंगे। और अब अंत में भूमियाल देवता गर्भगृह में चले जाते हैं, क्योंकि भूमियाल देवता और नरसिंह भगवान की दोनों की भेंट नहीं होती है। और यहाँ पर अलग अलग पशु भी उतरते हैं, जैसे कि माता चंडिका के, भगवती की, और विश्वकर्मा और भूमियाल देवता की। और अंत में पंचायत के निर्देशानुसार उस परिवार के पास सारे मुखौटे और देवता जाएंगे, जो परिवार पूरे साल पूजा करेगा, और बैसाखी से रम्माण के दिन तक। वैसे तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है सब कुछ, लेकिन अगर आपको कभी लाइफ में एक मौका मिलेगा तो आप यहाँ पर ज़रूर आना। आपको धार्मिक और पौराणिक चीज़ें देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आने के बाद आपको पूरी स्टोरी भी पता चल जाएगी।